हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। गाइस, स्टॉक मार्केट अपडेट का वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो आप लोगों ने देखा कि फ्राइडे हमारे मार्केट ने कुछ खास ऐसा करा नहीं है, एक रेंज में ही सब काम चलता रहा। ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर ही दिखा मार्केट आपको 11 पॉइंट निफ्टी, बट कुछ बहुत अच्छा नहीं था। जस्ट एक रेंज थी। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहो तो ये देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक ये रेंज चली है। एक दो मूव आए थे यहाँ वाले, ये वाले थोड़े कैंडल्स के, उसके बाद पूरे टाइम में निफ्टी ने सिर्फ रेंज बाउंड काम करा है। सेम बैंक निफ्टी ने करा। तो बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था, जो कि सपोजिटली होना भी था। हम पहले ही बात कर चुके थे उसके बारे में कि फ्राइडे जब तक यूएस कोई डायरेक्शन नहीं देगा तब तक हम लोग यहीं पे कहीं पे रहेंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, बट द गुड न्यूज़ इज दैट यूएस मार्केट में ये काफ़ी अच्छी खबर आई, जो कि पहले से क्लियर थी कि फेड का यही स्टेटमेंट रहेगा। तो उनके कहने से कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि पहले हम लोगों को क्लियर हो चुका था, वहाँ से पहले न्यूज़ आ गई थी कि रेट कट है। तो उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि रेट कट होगा, एंड मार्केट गॉट सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट, और इसीलिए यूएस का मार्केट काफ़ी बढ़ा। दो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वहाँ भी एक चीज़ क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हमारा मार्केट डेफिनेटली उसको पकड़ेगा जो भी वहाँ पर मूवमेंट आया है। और यहाँ कहीं दोबारा से हम एक बार 25,000 के आसपास आएंगे, थोड़ा रुक भी सकते हैं, और अगर इसको क्रॉस करके ले लेते हैं ऊपर तो फिर ये और ऊपर जाना चाहिए। मार्केट हो सकता है 25,400 500 का दोबारा से हाई बन जाए। बट देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अभी कहना कुछ भी एकदम से बहुत मुश्किल है। ठीक है, यूएस ने दिया, हम लोग यहाँ तक आके टकरा सकते हैं दोबारा इस लाइन से, फिर नीचे आ सकते हैं। तो वी हैव टू सी व्हाट मार्केट हैज़ टू डू। बट फिलहाल के लिए मंडे इज लुकिंग पॉजिटिव। मंडे तो ऑब्वियसली हर कोई बता सकता है, आप भी बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, कोई भी बता सकता है कि मंडे मार्केट हमारा गैप अप ओपन होगा। ओपन हो के वो कैसा रिएक्ट करता है, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर अच्छी कैंडल देता है, क्वाइट बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है, 25,000 को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो आई थिंक दैट वुड बी सम गुड साइन फॉर अस, है ना। बट 25,000 को तोड़ के सस्टेन करे तो, अगर 25,000 के नीचे ही रहेगी और नीचे आ गया, खुलने के बाद नीचे आया, तो दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट साइन। आई एम नॉट सेइंग दैट वुड बी अ बैड साइन, बट दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट साइन, क्योंकि फिर हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे यूएस का भरोसा नहीं है वो कैसे आगे बिहेव करेगा, बिकॉज उन्होंने अपना टॉप बनाया है फिर से। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम लोग को अपना मार्केट देखना है, बट जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अप्रोच अभी भी अप ट्रेंड पॉजिटिव वाली ही है। कोई यहाँ से कहीं कोई नेगेटिविटी या ऐसा बहुत बड़ा लोग प्रोडिक्ट जो करे जा रहे हैं क्रैश क्रैश और ये और वो सब मुझे अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है, दे कुड बी राइट, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग। अब ऐसे तो अगर आप साल में 300 दिन अगर बोलोगे कि क्रैश क्रैश है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही, और उसी में सब लोग बोलने लगे कि हाँ हमने बोला था। तो दैट इज नॉट व्हाट द राइट टेक्निकल एनालिसिस से। हमें कब स्लो होना है, कब फास्ट होना है, ये हमें चार्ट बताता रहता है, इसलिए हम डेली अपडेट वीडियोस में वो सब बातें करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली बोल रहे थे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन थी नहीं, कंप्लीटली साइडवेज था। यहाँ हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और 25,000 के आसपास आके वो वेट कर सकता है। अगर वेट करके नीचे आ गया तो हम फिर थोड़े से कॉशियस रहेंगे। ऊपर तोड़ के टिकता है तो डेफिनेटली वो और ऊपर जाएगा, एंड देन वी विल बी इन अ गुड पोजिशन। ठीक। तो ये छोटा सा अपडेट हमारा निफ्टी के ऊपर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा स्लाइट, बहुत ही ज़रा सा आप समझ लो 0.1% नेगेटिव दिया कैंडल, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ा। सो ऑल इन ऑल अ गुड कैंडल। और वैसे भी हम लोगों ने जो बात कर रखी है, देखो अभी तक सस्टेन चल रहा है कि इसने डबल बॉटम बना के तोड़ा, और मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाएगा अभी बैंक निफ्टी में। यहाँ आके फिर एक रेजिस्टेंस दिखता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 51,200 150 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अभी हम उसे नहीं तोड़ पा रहे, बट हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो और वो उसके ऊपर खुले, एंड देन वहाँ से ऊपर जाए। ऊपर जाएगा तो फिर अगेन 51,600 700 के आसपास फिर से दोबारा से एक थोड़ा सा स्टिफनेस आएगी। टारगेट थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कूल डाउन करे या कंसोलिडेट करे, उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर अच्छे ऊपर के टारगेट्स आने की उम्मीद है, और हो सकता है हम लोग फिर ऑल टाइम हाइज की तरफ चले जाएं बैंक निफ्टी में। बट अगेन लुकिंग गुड, बैंक निफ्टी लुकिंग गुड, निफ्टी लुकिंग गुड। अगेन मंडे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे ट्यूसडे आई थिंक मार्केट शुड बी फाइन इन अप ट्रेंड ओनली, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू एनालाइज ऑन डेली बेसिस कि क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस हम लोगों ने टॉप नहीं बनाया, यूएस अपना टॉप बना चुका है दोबारा से। हम लोग के पास अभी भी स्कोप है ऊपर बढ़ने का, तो हम लोग थोड़ा बढ़ सकते हैं उन लोगों से ज़्यादा।
और ऐसे चांसेस भी लग रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करेंगे तो हम फिर भी ऊपर की तरफ मूव रख सकते हैं अपना, क्योंकि अभी सब न्यूज़ आ गई है, कुछ नहीं बचा, अभी जितना पॉजिटिव आना था सब आ गया, नेगेटिव अभी कुछ दिख नहीं रहा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, और वो आ भी सकता है, कभी भी आ सकता है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी चल रही हैं, ग्लोबली ऐसी चल रही हैं, जिसका अभी हम लोग को कुछ भी कहना या अंदाज़ा लगाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और यही हमेशा मार्केट के साथ एक चीज़ बनी रहती है, दैट इज़ वाई मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक करना, सारे चार्ट्स को डेली बेसिस पे ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेक्निकल एनालिसिस इफ यू आर अ ट्रेडर। इफ इवन इफ यू आर इन्वेस्टर देन यू शुड कीप टैब ऑन इट, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमें सब कुछ सही लग रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए एक बार क्रूड ऑयल को देख लेते हैं क्या कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर आया, एक यहाँ पर अगर आप देखो ऊपर इसने थोड़ा सा दोबारा से एक लोअर लो दिया है, अभी यहाँ ऊपर जा रहा है। ये इसका अभी कुछ मायने नहीं है जब तक कि ये सस्टेन करके दोबारा ऊपर नहीं बढ़ता, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा मूव दिखा दे कि ये यहाँ ऊपर तक जाए, सॉरी, कि यहाँ ऊपर तक जाए और फिर दोबारा वापस नीचे आ जाए। तो अभी इस मूव की कोई खास वो नहीं है कि हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल लें, क्योंकि ऑलरेडी अपना पहले का लो तोड़ चुका है। सो दैट इज वाई क्रूड इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ दी अप ट्रेंड या ऊपर जाने के लिए। मुझे क्रूड अभी भी नीचे आता दिखता है, यहाँ से या थोड़ा और ऊपर से आ सकता है, बट अगर वो यहाँ सस्टेन कर जाए और फिर ऊपर जाए तो देन इट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अभी तक हमारे लिए क्रूड से कोई इशू नहीं है, सो वी आर गुड विद क्रूड। ठीक है, चलिए एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, गोल्ड बहुत अच्छी चाल बना रहा है और गोल्ड के साथ कोई भी इशू नहीं लग रहा। ये एक फालतू का एक अननेसेसरी का आया था, जो आना था वो न्यूज़ को लेके बजट में आ गया था, बट अब देखो तो कॉन्टिन्यूसली गोल्ड इज मेकिंग गुड हायर हाइज एंड हायर लोज। तो यहाँ से मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जल्दी आएगा, बट ऑब्वियसली डायरेक्ट कभी नहीं ऐसा आता, आ जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर गोल्ड में मैंने ऐसा डायरेक्टली नहीं देखा अनलेस कोई ऐसी ही न्यूज़ आए जैसे यहाँ पर आया था, पर अदरवाइज वो ऐसे ही करके बढ़ के ऊपर आना चाहिए और वो ज़्यादा अच्छा। तो गोल्ड के चांसेस हैं दोबारा से अपने हाइज बनाने के। तो एक बार यूएसडी डॉलर की बात कर लें। देखो मैंने आपसे बोला था डॉलर अगेन, डॉलर में जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो एज इट इज चल रहा है। डॉलर ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आ गया था, एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर बढ़ा, बट वो मूव नहीं था बहुत अच्छा, क्योंकि मार्केट फिर अपना अपना ट्रेंड दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। सो डॉलर इज कमिंग डाउन। अब डॉलर फिर से यहाँ के सपोर्ट लेके बढ़ता है तो बात अलग है, पर अगर इसको ब्रेक कर देता है देन इट विल अगेन बिकम अ रेजिस्टेंस, जो अभी सपोर्ट चल रहा है। तो वो हमें देखना होगा। इसके नीचे जब तक डॉलर है, अगर इस लाइन के नीचे आ जाता है 83 के नीचे, तो वी आर गुड। बट अगर वो इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, यहाँ कहीं अटकता है और फिर उसके ऊपर आ जाए, देन वी आर बैड। तो अभी डॉलर के हिसाब से हम बैड नहीं है, सो वी डोंट हैव टू वरी कि कुछ ऐसा क्रैश वैश या ऐसा कुछ एकदम से दिख रहा है। अदरवाइज वी शुड हैव सीन इट ऑन चार्ट, कहीं तो कुछ भी थोड़ा बहुत तो हिंट मिलता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जिसके बारे में मैं आपको बता भी रहा था। तो देखो आप देख सकते हो यूएस मार्केट का चार्ट, हम लोग कॉन्टिन्यूसली इसको फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ गया, यहाँ इसने बनाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बीच में जो कुछ कैंडल्स इसने दिए हमें, बट अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है देखने की, वो ये है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा टच किया और टच करने के बाद ये रुक गया। ठीक है, इसने एक अच्छी ब्रेक करके कैंडल नहीं दी। अगर ये ब्रेक करके यहाँ होता तो मैं बोलता कि यहाँ से बहुत अच्छी मुझे पॉजिटिविटी मूव दिखाई दे रही है, बट ऑब्वियसली वो नहीं कर रहा। कर दे तो पता नहीं, बट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ भी अभी इलेक्शन के वो हैं, तो हो सकता है वो यहाँ से टकरा के वापस नीचे आके कुछ ऐसा पैटर्न बनाए या यहाँ पर कंसोलिडेट हो। इसको तोड़ देता है तो किसी न्यूज़ पे ही तोड़ेगा, विदाउट न्यूज़ नहीं तोड़ेगा। न्यूज़ ऑलमोस्ट फैक्टरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यूएस मार्केट कोई नीचे की तरफ मूव दे दे। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद आवर मार्केट्स आल्सो। ठीक, ऐसा कुछ क्रैश व्रैश तो नहीं दिख रहा अभी, बट हाँ ऑब्वियसली ये एक सेंसिटिव पॉइंट पे बैठा हुआ है। ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है। मैं सस्टेन हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ब्रेक करना कुछ नहीं होता, नथिंग। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये ब्रेक करा था, बट क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पहुंचा, फिर ये देखिए यहाँ कहाँ पहुंचा। तो ये ब्रेक हो सकते हैं चीज़ें, बट ब्रेक होना डजंट मीन एनीथिंग टिल द टाइम इट्स सस्टेन ओवर इट। सो आपको इस पे यू शुड कीप अ वॉच ऑन इट। बाकी अभी डाउ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। अगर हम देखते हैं क्यूज में, नास्डैक में,
नास्डैक में जो हमारा चार्ट बन रहा है वो ठीक ठीक है, इट्स नॉट जो भी मूव लिया था रेट कट का, और अगर आप देखो तो रेट कट का यहाँ अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए था, विच आई एम नॉट सीइंग टू मच। मैंने भी चार्ट नहीं देखा पहले, आज ही देख रहा हूँ। तो यहाँ आप देखो तो इसने डाउन लेके एक ये मूव दिया, डोजी कैंडल दी है। अब डोजी इज ऑलवेज अ डाइसी कैंडल, तो यहाँ पर भी हैव टू बी वॉचफुल। और ये अपने एक रेजिस्टेंस के पास आ ही चुका है, तो जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसे ये बिहेव करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर पोजीशंस। निकाई का देख लेते हैं। निकाई वैसे कल देखने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ऊपर तब जाएगा यहाँ से न्यूज़ मिलने के बाद। बट अभी फिलहाल जो मैं आपको पहले ही बताया था कि निकाई एक अच्छा मूव ले रहा है, डाउन लेने के बाद ये अप हुआ, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो, और ब्रेक करके सस्टेन अगर करता है तो ये अच्छा बना के दोबारा वापस अपने हाइस की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो निकाई में भी ऐसा लोगों को लग रही है प्रॉब्लम है, बट ऐसा अभी तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखता है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक रेजिस्टेंस ये है, अगर यहीं से नीचे आ जाता है तब हमें देखना पड़ेगा, तब हमारे लिए नेगेटिव है। अभी कुछ नेगेटिव नहीं, यहाँ से फेल होता है। देखो कोई भी पैटर्न, कोई भी प्रोसेस, जब तक वो सही चल रहा है या स्लो चल रहा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो ब्रेक होता है तब हमें प्रॉब्लम, या हमें कॉशियस होना चाहिए। अनलेस अगर वो चले जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ब्रेक्स लेके चल रहा है, ऊपर आ रहा है, टकरा रहा है, वापस जा रहा है, फिर ऊपर निकल जाता है, तो वी आर गुड। अनटिल अनलेस वो एकदम सडन मूव देके नीचे सारे पैटर्न तोड़ दे। ठीक है, चलिए, ये आपका निकाय का हो गया। कुछ चार्ट्स की बात कर लेते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स फॉर अस, जो मैंने थोड़े से निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक मुझे चार्ट जो अच्छा लग रहा है, ये मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। एक सेकंड, इंडिया, राइट। ये डेली पे भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे, मैंने इसको वीकली पे ज़्यादा एनालाइज किया है। और वीकली पे अगर आप देखो तो ये एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। वैसे तो पीछे से काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये कंपनी जो है ये बेसिकली कोल माइनिंग, लिग्नाइट माइनिंग और कुछ आपका सोलर पावर, इन सब में काम करती है। तो इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक अच्छा सा एक पैटर्न बना है, यहाँ पर एक कंसोलिडेट करा ये स्टॉक पीछे से आने के बाद, सॉरी, पीछे से एक अप मूव दिया इसने, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करा। कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ ब्रेक करके वापस इसने टेस्ट करा और ये सपोर्ट लेके अभी मूव ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वैसे तो यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, बट जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज ये अभी भी अपनी 2008 के हाईज के आसपास है, उनसे ऊपर ही है राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑल्सो। सो 2008 से अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं। 16 साल के हाइस को दोबारा से ये तोड़ रहा है, बना रहा है, तो इट्स शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ। तो ये पर ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसे आप इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर कोई 6 महीने साल भर इसको होल्ड करता है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा यहाँ से रिटर्न दे सकता है। तो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस चार्ट, एनएलसी इंडिया। दूसरा एक और लॉन्ग टर्म जो मुझे दिखाई दे रहा है वो CESC है, जो अगेन अपने काफ़ी अच्छे पैटर्न को अगर आप देखो तो यहाँ पर ये लेके चल रहा है पीछे से। एक अच्छा अप ट्रेंड में स्टॉक चले जा रहा है कॉन्टिन्यूसली यहाँ से, और आप देखो दोबारा से इसने अपनी ये हाइस तोड़ दिए। तो ये भी मैं आपको वही बोलूँगा कि इट इज़ नॉट द स्टॉक फॉर 1 मंथ और मे बी 15 डेज और 10 डेज, नहीं, ये है 6 महीने से 1 साल के मिनिमम। अगर आप इसको रख सकते हैं तो प्लीज़ आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की। ठीक है जी, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखे थे। एक ये चार्ट है BF यूटिलिटीज, ये अभी सेट हो रहा है, इट इज नॉट सेट बट जस्ट कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट, क्योंकि यहाँ ये मुझे अच्छा लगा। सॉरी, ये वीकली चार्ट खुल गया, इसको डेली पे देखना है। हाँ, तो अगर आप डेली पे इस चार्ट को देखोगे तो इसने ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा डिप लिया है इसने। अब ये इसको यहाँ सपोर्ट पे अगर सस्टेन करके ऊपर बढ़ जाता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड चार्ट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, बट प्लीज कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। कुछ चार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे जिनका मैं आपको ब्रेकआउट बता देता हूँ। बजाज ऑटो ने सुपर डुपर ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे को, जबकि मार्केट कहीं मूव नहीं करा। आप लोग इस कैंडल को देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन ये कैंडल इसने बनाई है यहाँ पर, और ये कंप्लीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और इस कैंडल पे कोई बहुत बड़ी विक नहीं है। सो दिस मूव विल गोना कंटिन्यू ऑन बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो मेरे लिए यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय भी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी है, बट लॉन्ग टर्म बाय तो फॉर श्योर है, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है,
सो ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से चलेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने भी ब्रेकआउट दिया है, बहुत सॉलिड ब्रेकआउट दिया है, वो है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसका बजाज ऑटो जितना स्ट्रांग तो नहीं आया, बट अगर आप देखो तो ये स्टॉक वैसे भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, और इसने भी यहाँ पर एक ये डबल बॉटम वाली फॉर्मेशन दी थी, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया डबल बॉटम का, तो अभी ये मुझे पूरा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से अच्छा मूव दे सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन्वेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टॉक मुझे हमेशा पसंद रहा है। इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी डिप पर लॉन्ग टर्म। अगर इसका चार्ट देखो तो कहाँ से ये स्टॉक चले ही जा रहा है ऊपर, इट्स नॉट स्टॉपिंग। और सेम ऐसी ट्रेंड है, वो भी नहीं होता, मैं उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्रेंड भी एक ऐसे स्टॉक है जिसको हर डिप पे लोग बाय कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी गुड स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक हाँ, सन फार्मा, वेरी ब्यूटीफुल चार्ट फॉर डेली, और सॉरी फॉर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी स्टॉक्स हैं, बट हाँ डिक्सन में और बजाज ऑटो में आप कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये काइंड ऑफ ऊपर तो है, बट एक स्लो मूव है, और इसको इसने अभी ये ब्रेक करना शुरू करा है। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ दिनों के हिसाब से इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। सन फार्मा, फार्मा स्टॉक्स में हमेशा आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़े से हर फार्मा स्टॉक, कब मैंने आपको नाटको दिया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल दिया, अजंता फार्मा दिया, सारे स्टॉक्स, और उससे पहले मैंने आपको इप्का लैब्स, हर स्टॉक में देयर वाज अ ट्रेमेंडस प्रॉफिट मेड। सो सिमिलरली नाउ इट्स टाइम फॉर सन फार्मा। मुझे ऐसा लगता है कि सन फार्मा मंडे के दिन काफ़ी अच्छा यहाँ से एक मूव देगा, मंडे क्या ट्यूसडे भी दे सकता है। सो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। सो ये सारे स्टॉक्स थे गाइस जो मुझे आप लोगों को बताने थे, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी और कुछ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए तो लाता ही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जल्दी जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दीज वीडियोज़। चलिए, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।